पिछली वीडियो में हम लोगों ने उदारवादी युग और उग्रपंथी युग पढ़ लिया था। अब हम लोग गांधी युग पढ़ेंगे, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। गांधी जी का भारत आगमन। 1893 में महात्मा गांधी द्वारा दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ उन्होंने मुकदमे में जीत हासिल की, किंतु दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा बड़े पैमाने पर रंगभेद व नस्ल भेद किया जाता था। यहीं पर गांधी जी के साथ मोरिसबर्ग कांड हुआ था। मोरिसबर्ग कांड में मतलब यह है कि इसमें गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। यही है मोरिस कांड, जिसमें इसके विरोध में गांधी जी ने वहाँ आंदोलन किया था और यह एक सफल आंदोलन था। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। इसी दिन को 9 जनवरी 1915 को भारत में भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद भारत में आकर गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनसे सलाह ली। गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दी कि गांधी जी पहले भारत को आप समझ लीजिए, भारत को आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि भारतीय पृष्ठभूमि दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से बहुत अलग है। यहाँ पहले छोटे छोटे आंदोलन करके पहले स्वयं को जनता का नेता बनाइए। इन्होंने यह ऐसा सलाह दी गांधी जी को और गांधी जी ने इनके सलाह को पूर्ण रूप से माना। अब गांधी जी और अंग्रेज व प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने गांधी जी से यह मांग की कि आप हमें सेना में भारतीयों को भर्ती करवाइए और इसके बदले में हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसीलिए जबकि ऐसा किए नहीं, अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, केवल कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दे दी। इसीलिए गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। इसी समय गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्य के लिए साबरमती आश्रम भी चले गए थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन जो है क्षेत्रीय, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार चल भी रहा और गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन जो है ये चल रहे हैं। जैसे चंपारण आंदोलन, चंपारण बिहार में है। 1917 में यह आंदोलन हुआ था, कृषक आंदोलन था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि 3 कठिया प्रथा व तकावी ऋण का विरोध करना था। 3 कठिया प्रथा उसे कहते हैं जैसे पूरी ज़मीन पे 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी है। अगर नील की खेती जो भी किसान नील की खेती तो करता था, लेकिन वह 2 साल 3 साल बाद वह भूमि उपजाऊ नहीं होती, यानी अर्थात बंजर हो जाती थी और किसी काम की नहीं होती थी। तो इसी के विरोध में यह आंदोलन किया गया था, चंपारण आंदोलन। और तकावी ऋण, उसी ज़मीन के लिए ऋण भी देना पड़ता था, यानी अपनी ज़मीन पर पहले नील की खेती करो अंग्रेज़ों के कहने अनुसार, फिर उसके बाद ऋण भी दो। तो इस प्रकार का यह एक विरोध किया गया था गांधी जी द्वारा। और गांधी जी को बुलाया था किसने? तो राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह से अवगत कराया था। यही वह व्यक्ति थे जो गांधी जी को चंपारण में बुलाए थे। गांधी जी ने पहली बार भारत में यहाँ के सत्याग्रह किया। अंग्रेज़ों ने गांधी जी की बात मान ली और यह सफल आंदोलन भी था। इस सफलता के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सफलता के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का पूर्ण रूप से विरोध किया था। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह 1918 में, ठीक है। अभी देखिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और ये आंदोलन हो रहा है अहमदाबाद में, मजदूर आंदोलन। इसमें जो अनसुईया बेन नामक एक महिला थी ने गांधी जी को यहाँ बुलाया था यह आंदोलन को करने के लिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण प्लेग बोनस था। यानी उस समय महाराष्ट्र में प्लेग या भारत में पूरे रूप से प्लेग छाए हुए थे और मजदूरों की यह मांग थी कि प्लेग में हमको बोनस मिलना चाहिए था। और उस समय महंगाई भी चरम सीमा पर थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसी के कारण वहाँ पे भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा की गई। यानी भूख हड़ताल पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की गई थी। मालिकों ने गांधी जी की बात मानकर 35% बोनस भी दिया और यह एक सफल आंदोलन था।